अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स पावर्ड बाय चेकमेट कराची। और आज हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के एक और सीनियर हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जिस पे इतनी रुझान नहीं है, उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन बिफोर दैट हमारा इजी कैश और इजी पैसा और जैस कैश इजी पैसा और जैश कैश की कैश कैश जैस जैज कैश की सपोर्ट अगर आप हमें करना चाहें, हमारे चैनल आपको अच्छा लगा तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। ये खर्चे आते रहते हैं हमारे। सो विद दैट मुसैब वुड इंट्रोड्यूस अ गेस्ट। साथ जावेद इज इन द स्टूडियो विद अस और हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। ही इज अ सीनियर इन फास्ट, हमारे सीनियर हैं, आपको पता होगा हम लोग हाल ही फास्ट के अंदर घुस गए, पड़ गए हैं। हाँ, तो फास्ट में बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं एंड वी प्लीज टू हैव हिम विद अस। और साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन विन भी किए हैं। तो आज उसी पे लोकली एंड इंटरनेशनली, मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों में। तो आज So- हम लोग बात करते हैं उस पे सो वेलकम साद भाई। एंड विद दैट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में पॉप अप करता है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीएस तो चलो रुझान है, सीएस में भी साइबर जैसी फील्ड ढूंढना आपको कहाँ से रुझान हुआ उसका? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट वर योर इनिशियल स्टेजेस लर्निंग इट? First of all, thank you for having me, Musab and Naeem both. सबसे पहले तो यही कि यार जब मैं CS में एंटर हुआ, बेसिकली जो मेरा शौक था वो स्टार्ट में एनोनिमस का पता होगा आप लोगों को। एनोनिमस की वीडियोस वगैरह देख देख के कि भाई एक्टिविज्म है, ये ऐसी भी कोई फील्ड है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो वहाँ से स्टार्ट लिया मैंने सोचा कि यार ये अच्छी फील्ड है, कि मतलब लग रहा है इसमें कुछ हो सकता है। तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जब मैंने पढ़ी तीसरे सेमेस्टर में, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ है। मतलब मेरी उस वक्त सी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी असेंबली अच्छी हो गई, सिर्फ उसको देख देख के, क्योंकि मैं कोड को देखता था और मुझे समझ आता था कि भाई क्या हो रहा है ये। इतना अच्छा मुझे सी भी नहीं था, मैं स्पीड प्रोग्रामिंग में बहुत नल्ला था, स्पीड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं हो सकती थी मुझसे। एल्गोरिथम्स नहीं लिखे जाते थे, इवन बबल सॉर्ट मुझे नहीं आता था भाई, क्योंकि भाई पीएफ जब चल रहा था तो यही था कि भाई जब मैं एरे पढ़ रहा था तो मिस पॉइंटर्स पढ़ा रही थी। जब मैं पॉइंटर्स पे आया तो अगले दिन फाइनल एग्जाम था। बस ये सबकी दास्तान होती है पीएफ पढ़ते बस यार वक्त। जो भी फास्ट में आता है उसके साथ यही पीएफ हो जाता है बस। वो जो 40% बोलते हैं ना स्टार्ट में, एक्चुअली होता है भाई। होते हैं भाई, लुढ़कते हैं अफान। मैं पीएफ में नहीं, मैं डीएस में लुढ़का था। खैर पीएफ इतनी अच्छी नहीं गई थी मेरी, तो उसकी वजह से मेरी सी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर लेकिन असेंबली लैंग्वेज में मुझे लगा कि भाई कुछ इसकी वजह से कुछ हो सकता है। असेंबली लैंग्वेज कोल में आते हैं ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज वाले कोर्स में। तो मतलब उधर से असेंबली लैंग्वेज से साइबर का किस तरह लिंक बना? मतलब हाँ, क्योंकि देखो कोई भी आप सी का कोड कंपाइल करते हो ना तो उसकी एक एक्सी फाइल बनती है, ठीक है। अब एक्सी फाइल से तो आप कोड नहीं निकाल सकते सी का, बिल्कुल प्रॉपर रिवर्स नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग देखो ना तो उसमें यही होता है कि सी के कोड पहले एग्जीक्यूटेबल को एक असेंबली में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस असेंबली को सी में कन्वर्ट किया जाता है। सही। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ना, इसका एक 1-to-1 रिलेशनशिप है मशीन लैंग्वेज के साथ, 1-to-1 मैपिंग है बेसिकली। तो अगर आप सी में इतना तेज़ कोड नहीं चलता जितना कोड तेज़ असेंबली में चलता है। और जो ज़्यादातर शेल कोड्स, अभी शायद आपको टर्म समझना है, शेल कोड या फिर एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मेलवेयर्स वगैरह में काफ़ी इसका मतलब जो बिल्कुल लो लेवल इंटरेक्शन होती है ना मशीन के साथ, वो असेंबली लैंग्वेज में होती है। तो मुझे लगा कि भाई इसमें हो सकता है, सही सही सही। क्योंकि बिल्कुल क्लोज टू मशीन लैंग्वेज इटसेल्फ। ओके, तो मतलब जैसे अगर अभी फ्रेशमैन स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, अगर देख भी रहे होंगे तो पहले तो पेपर आने वाले हैं, कुछ कर लो। वीडियो देख रहे हो नहीं, देखो पूरी देखना। तो उसके बाद मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल फ्रेशमैन है, तो आपने हमें अभी आपका सेशन भी लिया था यूनी में हमने आज, तो उसमें आपने बताया था कि यू योरसेल्फ गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस फील्ड अ लिटिल लेट, मतलब यूनी के भी सेकेंड ईयर के करीब आके आपने एक्सप्लोर किया था। सो अगर कोई अभी एक्सप्लोर करना चाह रहा है, सो व्हाट यूनिवर्सिटी में रहते हो, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग इट? देखो ये ऐसी फील्ड है कि इसको इंटर का बच्चा करना चाहे तो वो भी आ सकता है, कोई प्री रेक्विजिट्स एज सच नहीं है भाई। मैंने स्टार्ट किया था जब बिल्कुल नल्ला था, बिल्कुल प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आती थी, नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं थी। सिर्फ पता था भाई कि काली लिनक्स होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि हैकिंग के लिए यूज़ होता है, और एक पाइथन लैंग्वेज है जो कि होती है। तो सबसे पहले मैंने पाइथन से ही स्टार्ट किया भाई, कि पाइथन सीखते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पाइथन पे रिसोर्सेज मैंने ढूंढना स्टार्ट की और पाइथन सीखी। और
इत्तेफाक से जब मैं पाइथन सीख रहा था तो साथ में एक डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स चल रहा था सही। जो कि पाइथन सीखते सीखते कुछ हुआ ऐसे कि सेमेस्टर गुजर गया और एक हफ्ते पहले सेमेस्टर से जाके मुझे कोर्स ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी बिल्कुल नहीं थी मेरी। सही। तो बस लेकिन उसका फ़ायदा काफ़ी हुआ क्योंकि मैंने पाइथन ऐसी सीख ली कि मेरे उसके ऊपर इतनी ऑन हैंड प्रैक्टिस हो गई कि उसका फ़ायदा अभी मुझे अभी तक फील्ड में हो रहा है क्योंकि पाइथन जो है ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी तरह का एक्सप्लॉइट आपको लिखना है ना, भले वो कोई भी टारगेट आपका किसी भी लैंग्वेज के ऊपर बना हो, भले वो एक वेबसाइट है, भले वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कुछ भी है, पाइथन में आप उसका एक्सप्लॉइट लिख सकते हो। अच्छा। ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं अभी आपने इस बात का थोड़ा सा जवाब दिया है, लेकिन फिर भी एक सीएस जैसे हम लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं और हमें अभी कोई डायरेक्शन ऐसा है नहीं कि हमें पिन पॉइंट कहाँ करना है, कि हमें डेवलपमेंट में जाना है या फिर हमें वेब की तरफ जाना है या ऐप की तरफ जाना है, जो भी है। तो इतनी वेस्ट फील्ड में हमें साइबर सिक्योरिटी की तरफ पिन पॉइंट कैसे किया अपने आप को? पिन पॉइंट, ओके, वैसे स्टार्ट में मैंने वही किया भाई जो हर फास्ट चेंज करता है, मशीन लर्निंग में जाना है, ठीक है। सही। एंड्रयू एनजी का कोर्स उठाया, कोर्सेरा से पढ़ा, एक हफ्ता पढ़ा सिर्फ, उसके बाद नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर डेटा साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी, मज़ा नहीं आया। वेब डेवलपमेंट ट्राई की, पाइथन पे जेंगो, फ्लास्क, उस पर भी कोई ऐसा मज़ा नहीं आया। फिर मैंने ये ट्राई किया था साइबर सिक्योरिटी। इस तरह फिर इंट्रोडक्शन मिला कि भाई क्योंकि मुझे उन सब का एक्सपोजर था पहले से, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, तो मुझे इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर एज मिला थोड़ा सा। सही। तो आपने अपनी जर्नी तो बेसिक बता दी, लेकिन अगर एक हल्का सा रोड मैप अगर आप बता दें, कोई नया स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई आना चाह रहा है फील्ड में, व्हाट इज द बेसिक रोड मैप दैट अ न्यू बिगिनर शुड स्टार्ट? रिसोर्सेज हैं ऐसी या यूनिवर्सिटी के कोर कोर्सेज होते हैं ऐसे जो हेल्प कर रहे होते हैं स्टार्ट में, जो मुझे नहीं लगता कि होते हैं लेकिन जैसे आपने आज अपने सेशन में बोला था कि पीएफ जो होती है वो हेल्प करती है थोड़ा सा, तो अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे रोड मैप क्या होगा? सही है भाई। देखो, सबसे पहले तो पीएफ बिल्कुल हेल्प करती है क्योंकि सी लैंग्वेज है, कोडिंग आपको नहीं आती तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद आता है कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स। मुझे नहीं लगता बिल्कुल ऐसा कोई हेल्प करते हैं क्योंकि फास्ट में एम्फेसाइज किया जाता है भाई स्पीड प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोडर्स का बहुत सारे कब हाँ यार, इस कोडर्स का मामले में मैं बहुत जब सारा आया था, कोडर्स का पूरा है, कोड वॉर्ड्स हो रहा है। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यार ये स्पीड प्रोग्रामिंग में जा क्यों रहे हैं यार, एल्गोरिथमिक कोडिंग का फायदा क्या है? मतलब आप क्या करोगे भाई मुझसे 5 मिनट में एक कोड लिखवा के, क्या फायदा उसका? कोई स्पीड रेस थोड़ी चल रही है यार कोई। खैर, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है वो नेटवर्क्स है। भले आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं आती, कोल आपने सही से नहीं पढ़ा, नेटवर्क्स आपको आना चाहिए क्योंकि नेटवर्क्स जो है ना, इसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी बिल्टअप है। कि नेटवर्क्स में फिर क्रिप्टोग्राफी भी आ जाती है, क्रिप्टोग्राफी भी नेटवर्क्स की सब्जेक्ट में ही पढ़ाई जाएगी आपको। ये मेरे ख्याल से 6 सेमेस्टर में ऑफर होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें अभी जो हमारा कंपटीशन हुआ था उसके अंदर कैटेगरी जो थी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सप्लॉइटेशन, तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सही से नहीं पढ़ा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट भी सही से नहीं कर सकते। सही है। सही। ठीक है। उसके इसके अलावा जो कोर कोर्स के अलावा कौन सी रिसोर्सेज हैं ऐसी ऑनलाइन या फिर? जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो बेसिक स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर प्रैक्टिस कर सके? ओके, देखो भाई, कोर कोर्सेज भले क्योंकि यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कोर्सेज को ऑफर नहीं हो रहे, तो जाहिर सी बात है कोर्सेज को खुद कर पढ़ने पड़ेंगे जो कि रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड के अंदर। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है ट्राई एक्मी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ जिसने मुझसे पूछा आज तक, मैंने उसको बोला कि भाई ट्राई एक्मी करो, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसमें बेसिकली करना ये है, आप अकाउंट बनाओगे जाके, अकाउंट बना के आपको वहाँ पे पाथवेज हैं डिफरेंट, लर्निंग पाथवेज अलग हैं, प्रैक्टिसिंग पाथवेज अलग हैं। वहाँ पे लर्निंग कर्व अलग चल रहा होता है भाई आपका, और आपका कंपीटिंग कर्व जो है वो अलग चल रहा होता है। साथ में लीडर बोर्ड भी है, तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती है जैसे जैसे आप चैलेंजेस सॉल्व करते रहते हो, यू क्लाइंब अप द लीडर बोर्ड। तो काफ़ी फ़ायदा है मेरे ख्याल से, ट्रैक में बेस्ट है एज अ बिगिनर, फॉर अ बिगिनर। उसके बाद एक है हैक द बॉक्स। मैंने एक गलती की थी स्टार्ट में, जब मैं फील्ड में आया था तो मुझे एक सीनियर ने रिकमेंड किया था कि हैक द बॉक्स करो। उसकी गलती नहीं थी सीनियर की, वो समझा कि मुझे आता होगा थोड़ा बहुत, तो मैंने हैक द बॉक्स स्टार्ट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं मुझसे। तो मैंने बोला यार ये तो मुश्किल फील्ड है, लेकिन इत्तेफाक से फिर मुझे ट्रैक में उसी टाइम मिल गया। ट्रैक में बहुत ईजी था कंपैरेटिवली, बिल्कुल 0 to हीरो वाला सीन था ट्रैक में का। 0 से लेके गए भाई, फिर देख लो आप। अब माशाल्लाह। अच्छा, तो विद दैट अगर आप अपनी पूरी एक साइबर सिक्योरिटी में पूरी अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकें विद ऑल द कंपटीशन दैट यू हैव बीन इनटू। ओके, तो बेसिकली जब मैं फील्ड एक्सप्लोर कर रहा था तब कोविड-19 आ गया, दिसंबर 2019। हाँ, फिर फरवरी 2020 में लॉकडाउन लग गया था हाँ, पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी बंद हो गई हाँ थी। हाँ। फिर उसी वक्त फिर यूनिवर्सिटीज़ वाला हमारी यूनिवर्सिटी ने ये एक काम अच्छा किया था कि कोर्सेरा की सब्सक्रिप्शन हमें देती थी, फ्री कोर्सेज, कोई भी आप कोर्स उठाओ जाके कोर्सेरा पे आप अवेल कर लो।
वहीं से मैंने कोर्स उठाया मशीन लर्निंग वगैरह के, मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट किया, ट्रैक मी पे अकाउंट बनाया मैंने सबसे पहले तो, वहीं पे स्टार्ट किया। वहाँ पे 1 साल तकरीबन मैंने ट्रैक मी पे दिया है। और जो मैंने लीडर बोर्ड क्लाइम किया था, मैं नंबर 2 पे आया था पाकिस्तान पे, अभी भी हूँ। और मुझे 90 दिन लगे थे, 90 डेज, एंड आई वाज ऑन टॉप 2। कुछ टाइम के लिए मैं फर्स्ट पे भी था, अभी तकरीबन 1 महीने पहले, लेकिन किसी और ने डिथ्रोन कर दिया अभी। तो वापस जाना है अभी उधर। यूनिवर्सिटी के साथ तो मुश्किल है सही। यार, टाइम चाहिए। उसके बाद फिर ट्रैक मी के बाद 2021 में अगस्त में मैंने अपना पहला CTF कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन खेला था। कंपटीशन में जो था, उस डेफकॉन एक कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, जो कि हर साल होती है साइबर सिक्योरिटी में, तकरीबन 20 साल से हो रही है। और इसमें यही होता है कि बड़े बड़े हैकर्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, टॉक्स होती हैं, और उसके अलावा एक CTF कंपटीशन होता है जिसमें बड़े बड़े हैकर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें हुआ था रेड टीम विलेज CTF हुआ था डेफकॉन 29 का अगस्त में। उसमें तकरीबन 3,500-4,000 कुछ टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में उसमें मैं फर्स्ट आया था, वर्ल्ड में 68 पोजीशन पे था। इत्तेफाक से जो 69th पे टीम थी ना, वो पाकिस्तानी टीम थी, और ये वही टीम है जो हैकाथॉन में फर्स्ट आई है, ओह, सूरज। सही सही। उस वक्त मैं इनको नहीं जानता था, मैं भले अकेला पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन ये मेरे नीचे 69th पे ही थे, 4-5 लोग थे इन्होंने, और मुझे अप्रोच किया। उसके बाद से मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। ओके ओके। अच्छा, बिफोर वी मूव एनी फॉरवर्ड, ये कैप्चर द फ्लैग जो आपने हाँ। एक नाम लिया, तो ये काफी लोगों को नई नॉलेज होगी कि ये है क्या, सो इसको अगर थोड़ा ब्रीफ कर सकें, है क्या ये? कैप्चर द फ्लैग नाम से ऑब्वियस है, फ्लैग कैप्चर करना है आपको। सही। बेसिकली इसमें होता ये है कि कंपटीशन के अंदर आपको एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट के अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग, नॉर्मल रैंडम स्ट्रिंग स्टोर कर देता है, और ये स्ट्रिंग आपको तब मिलती है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं भाई, कि आप तो पहले रिकॉनेसेंस करते हो, इनिशियल स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो अपने टारगेट के बारे में, कि कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है नेटवर्क में, आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद फिर देखते हो कि इसके ऊपर एप्लीकेशंस कौन कौन सी चल रही हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी वल्नरेबल हैं, जो कि आप एक्सप्लॉइट करके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो। सही। सिस्टम का एक्सेस आपको मिल जाता है तो एक फ्लैग आपको उसी वक्त मिल जाता है, जो कि इनिशियल फ्लैग होता है, वो आप सबमिट करते हो, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। सबमिशन का ऑप्शन ये वहीं उस वेबसाइट पे आ रहा होता है जो वेबसाइट चैलेंजेस होस्ट करती है। उसके बाद इनिशियल एक्सेस के बाद आपको प्रिविलेज एस्केलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र लिया, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है पीसी पे, उसका नाम है 7, ठीक है, किसी ने मेरा पीसी हैक किया तो उसको 7 का यूज़र मिल गया, लेकिन एक और यूज़र होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसको नहीं मिला होगा। तो 7 से जो एडमिनिस्ट्रेटर पे एस्केलेट करना है ना, उस टर्म, उसको हम एक टर्म कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। उसमें बेसिकली यही होता है कि नॉर्मल यूज़र से आपको एक प्रिविलेज यूज़र एस्केलेट करना होता है, फिर आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो तो फिर आपको दूसरा फ्लैग मिल जाता है और चैलेंजेस सारा कंप्लीट हो जाता है। ये एक बूट टू रूट बेसिकली टाइप है। बूट मतलब आप मशीन बूट किया आपने, फिर रूट का मतलब आपने एडमिनिस्ट्रेटर में ले लिया। ओके ओके। अच्छा, बिफोर एक और बोलूँगा, बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड, साइबर सिक्योरिटी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज है भी नहीं, एक स्पेशली buzzword लिविंग इन बन के रह पाकिस्तान। गया बस। और जिनको थोड़ी नॉलेज है भी, उनके एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन बना हुआ है इस फील्ड के बारे में, कि जैसे हम लोग भी जब फर्स्ट यूनिवर्सिटी में घुसे तो फिल्में देख देख के, करनी होती है। हाँ, हमें फिल्में देख देख के मेरे तो दिमाग में था कि 1s और 0s चल रहे होंगे, यूं स्क्रीन के नीचे आ रहे होंगे, कुछ बड़ी जबरदस्त सी चीज होगी और मजा आएगा इसको करने में। Matrix चल रही वही, होगी। हाँ, मैट्रिक्स चल रही होगी, 4-4 स्क्रीनें मेरे सामने होंगी, पता चला भाई ये नहीं होता, छोटे लैपटॉप एक बंदा टक टक कर रहा होता है, खतरनाक सब घुस जाता है वो। तो अगर थोड़ा साइबर सिक्योरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट इज इट, और अगर कोई नया जो रैंडम बंदा इसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो वो थोड़ा अगर उससे इंट्रोड्यूस हो सके कि होता क्या है। तो इसके लिए मैं भाई सबसे पहले तो जो वर्ड हैकिंग है, एक हैकर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने कहा फेसबुक आईडीज़ हैक हो रही है, इंस्टाग्राम आईडीज़ हैक हो रही है, नॉर्मली हम उनको बोलते हैं हैकर्स, लेकिन जो हैकर का एग्जैक्ट मीनिंग है वो है तोड़ने वाला, या किसी चीज़ का तोड़ निकालने वाला। अब आपको किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपको पता होना चाहिए भाई वो चीज़ बनी कैसे। सबसे पहले तो वो चीज़ काम किस तरह करती है। आपको कोई चीज़ दी जाती है, आपको उसको पहले रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा उसका तोड़ निकालने के लिए। तो बेसिकली हैकिंग जो है ना, इसको एक जॉन एरिक्सन एक ऑथर है, उसने 2004 में एक बुक लिखी थी हैकिंग के नाम से, उसमें इसने रेफर किया था हैकिंग को द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के नाम से। तो ये हैकिंग जो है ना, ये एक आर्ट है, कोई भी आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं भाई कि आपको ये एक हैक कैसे करना है एक सिस्टम जो है। बेसिकली होता यही है कि भाई जिस बच्चे को शौक होता है ना, क्यूरियस होता है कि भाई ये चीज़ चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, मैं इसको कोई ऐसा काम इससे कैसे करवा सकता हूँ जो कि ये अटेंडेड नहीं थी करने के। बेसिकली ये कोर कॉन्सेप्ट है जो हैकिंग में आता है। सही सही सही, मतलब दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और
अगर जैसे हैकिंग के लिए जैसे हम लोग अभी सी जो हम कर रहे थे, हम बेसिक सीख रहे थे, जैसे डेव सी इज लाइक बिल्कुल बेसिक बिगिनर लेवल का कि आप यहाँ से सीखो। तो हैकिंग का है कि इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, या जिस तरह आपने जो वेबसाइट बताई थी ट्राई हैक मी वाली, बंदा वहीं से स्टार्ट करे, वहीं पे आपने कोड किया, वहीं सीखा, सब किया, वहीं पे रैप अप करके बंद कर दिया। ओके, ट्राई मी पे जो है ना बेसिकली चैलेंजेस लोग बनाते हैं, ओपन सोर्स करके होस्ट कर देते हैं। सही। लेट्स सपोज किसी ने एक वेबसाइट बनाई, उसने वो वेबसाइट ट्राई मी पे होस्ट कर दी और लोगों को बोल दिया कि भाई हैक करो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब मैं जाऊँगा, सबसे पहले तो मैं वेबसाइट देखूंगा कि बनी कैसे है, ठीक है। डिपेंड करता है, अब आपने कहा ना कि सी आनी चाहिए, जैसे सी की अभी आपने बात की, तो अब डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनी हुई है। सही। हैकर का काम यह है कि भाई आपके पास हमेशा लर्निंग का जो है ना, ये आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लर्निंग हमेशा करनी है, क्योंकि टारगेट जो आ रहा है ना, आपको पता नहीं है भाई कौन सी लैंग्वेज पे बना हुआ है, राइट। भले वो पाइथन पे बना हुआ, वो जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ, वो रूबी पे बना हुआ, वो पर्ल पे बना हो सकता है, वो फिर उसके अलावा कब कितनी लैंग्वेजेस का नाम ले सकता हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। भाई हैकर का काम ये है, आपको उसको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो लर्निंग काफी है हैकिंग के अंदर, आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती ना, आप नहीं तोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने यही लैंग्वेज वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें जिस लैंग्वेज में वो चीज कोड हुई भी है, आप उसी लैंग्वेज में उसको इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन, मतलब कोई ऐसा नहीं जैसे जेनेरिक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है या सी है, आपने एक जेनेरिक लैंग्वेज चूज कर ली, उसी में आपने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया और वही हर जगह एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो, इंटरेक्ट करने के लिए पाइथन बेस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वेबसाइट जो है नॉर्मली PHP हर वेबसाइट पे चल जाती है, जावास्क्रिप्ट हर वेबसाइट पे चल जाती है, तो ये दो ऐसी वायद लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए वेबसाइट हैक करने के लिए। सही। ये इस पे डिपेंडेंट है वेबसाइट हैक। नहीं मतलब हैकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जिस पे वो कोड डिजाइन हुआ है, उसी पे आप घुसना जरूरी है। जरूरी नहीं है, क्योंकि हैकिंग जो है ना आप मैनुअली भी कर सकते हो, किसी ने अगर ऑलरेडी उसको ऑटोमेट किया हुआ है किसी लैंग्वेज में, तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इंट्रैक्शन के लिए आप कोई पाइथन के अंदर कोई रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी यूज करके आपने एक्सप्लॉइट लिख दिया, इंट्रैक्शन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डिपेंडेंट नहीं है किसी लैंग्वेज पे। ओके। So let's move back to the competitions. आप competition बता रहे थे, आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ से रिज्यूम करते हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन्स पे आते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनली क्या सीन है कॉम्पिटिशन्स का, और फिर उसका लोकली पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में साइबर की इस वक्त रुझान बिल्कुल नहीं है। सी वी आर एट लाइक बेस पाकिस्तान में तो लेवल। लोग शीप्स की तरह जो चल रहा होता है वो फॉलो कर लेते हैं, कोई वेब चल रहा है तो लोगों ने हाँ, ज्यादातर सब वेब डेवलपमेंट पे चले गए। दर्जनों के हिसाब से वेब डेवलपर्स निकल रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान का क्या सीन है, और कॉम्पिटिशन यहाँ पे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं? ओके, अभी जो साइबर हैकाथॉन हुआ था, ये पाकिस्तान में पहला हैकाथॉन था जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था। इससे पहले कोई नहीं हुआ। जो होते हैं इंटरनेशनल होते हैं, मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया वो इंटरनेशनली था। डेफकॉन के बाद बेसिकली काफ़ी मैंने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया था। एक तमिल कम्युनिटी हैकर्स की इंडिया की, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें सेकंड पोजीशन थी। उसके बाद एक GDSC क्लब है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो भी इंडिया का है, वहाँ पे हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी, इंटरनेशनल था वो भी। उसके बाद फिर अभी नवंबर में 1 नवंबर और 2 नवंबर को लगातार 2 कॉम्पिटिशन थे इनके पाकिस्तान में। पहली दफ़ा पता नहीं था, आइडिया नहीं था भाई किस तरह से हो रहा है क्योंकि ये भी खुद पहली दफ़ा करा रहे थे, तो इनको भी ऐसा पता नहीं था कि भाई चैलेंजेस किस तरह बनाना है। तो पार्टिसिपेट किया हमने, खैर, और फर्स्ट आए पहले कंपटीशन 1 नवंबर को जो हुआ। फिर सेकंड कंपटीशन जो था वो था वेब एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, उसमें भी फर्स्ट आए 2 नवंबर को। उसके बाद फिर 20 नवंबर को इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद में फाइनल था इसका, वहाँ पे हमारी 3rd पोजीशन आई। तो ये तो पाकिस्तान का सीन था जो पहला CTF हुआ। काफ़ी अच्छा CTF था, फाइनल काफ़ी अच्छा था। जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, रातें जागे भाई चैलेंजेस बनाए और एश्योर किया कि चैलेंज करते हुए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो जाए। टेबल्स अरेंज कराए हमारे लिए, माउसेस अरेंज कराए, ये सब वगैरह काफ़ी अच्छा। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, पहली दफ़ा के लिए आज मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी भाई। तो उन्होंने हमें ये भी कहा कि भाई अब जो आगे अपकमिंग कॉम्पिटिशन ये लोग करवाएंगे गवर्नमेंट वाले, तो उसमें हो सकता है मैं एज ए मेंटोर लें। अच्छा। तो उसमें यही होगा कि बेसिकली हमें ही चैलेंजेस बनाने होंगे। तो अब हमारे ऊपर ये आ रहा है कि भाई हमें बनाना, हमें जो ये सीन है ना कॉम्पिटिशन्स का पाकिस्तान के अंदर, ये हमें लेके चलना है आगे। तो एक कम्युनिटी है B-Sides पाकिस्तान के नाम से, उसमें बेसिकली यही पाकिस्तानी काफ़ी हैकर्स हैं जो कि जिनका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होता है, वो सारे इसमें कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं एक साथ मिलके। अब हमने स्टार्ट इस तरह किया है कि 2020 में भी ये स्टार्ट हुई थी। इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद, जो कि वर्चुअल थी क्योंकि कोविड-19 आया हुआ था। उसमें इन्होंने यही स्टार्ट किया, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कराई, टॉक्स कराई, एक छोटा सा कंपटीशन कराया। उसके बाद अभी 2021 में अभी ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी एनुअल। हमारा काम बेसिकली यही है, एजुकेट करते हैं पहले तो भाई स्टूडेंट्स को कि कोई बिगिनर आ रहा है तो उसको क्या करना है इस फील्ड के अंदर, किस तरह एंटर होना है। उसके बाद फिर कोई जो एडवांस ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं लोग,
उनको क्या क्या करना है। राइट। उसके बाद बी साइड्स के अलावा जो है मेरी जो सोसाइटी है ये सेम साइबर सिक्योरिटी चैप्टर, हमारा भी सेम काम है। हम भी भाई चाह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें, कंपटीशन का जो सीन है ये पाकिस्तान में फ्लोरिश करे। तो बेसिकली यही अभी सीन बहुत मतलब इनिशियल स्टेज में है बिल्कुल। कंपटीशन का। अच्छा, ये शामिर आमिर का नाम आता है जैसे भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जब उनके मेरे ख्याल से कुछ फेसबुक की हॉल ऑफ फेम वगैरह में उनका है, तो वो जब आए थे तो पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी का सीन है, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि पाकिस्तानी हैकर, फिर मनी हाइट वालों ने ले लिया हमें पाकिस्तानी तो हम लोग वहां तक अच्छा, इसमें मुझे भी वो एक क्वेश्चन था कि मतलब जहाँ भी नाम सुनो बोले पाकिस्तानी हैकर बड़े तेज हैं, पाकिस्तानी हैकर बड़े तेज, ये कौन हैकर है, हमें क्यों नहीं दिखते, ये क्या चक्कर है? नहीं भाई, यूनिवर्सिटियों में देखो, जहाँ देखो कोई आपको ना सुनने को मिलेगा ना इसका कोई जिक्र है, और जहाँ बात करो भाई पाकिस्तानी हैकर बहुत तेज हैं, रिकग्नाइज है दुनिया में, और ये है और वो है सब। जिसको नॉलेज नहीं है ना फील्ड की, अक्सर लोग यही बात कर देंगे पाकिस्तानी हैकर बहुत पहुंची हुई फिल्म है, यहाँ वो इंडिया के अंदर घुस गए थे और हम यहाँ अमेरिका के आए उसके अंदर मतलब भाई कहाँ है भाई, हम तो फील्ड के अंदर, हमें क्यों नहीं, और आप तो हमसे ज्यादा इस फील्ड के अंदर, आप तो है ही पाकिस्तानी साइबर कम्युनिटी, तो आपको इस तरह के कोई लोग देखे जो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल वाले अरफा लोग नहीं हैं? यार नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला भाई जो इस लेवल का हो। मनी है इसमें जो दिखाया है बहुत ऊपर की चीज दिखाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। तो मतलब फिर कौन कौन है ये लोग, ये किसने अफवाह फैलाई अरे भाई ये प्रोफेसर साहब हाँ, ये प्रोफेसर साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोफेसर साहब को खबर यहीं से कहीं से मिली है पाकिस्तानी हैकर बहुत तेज है। अच्छा, पता नहीं। हाँ, इसी से आपने अपनी आज सेशन में भी बोला था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत फर्क है, जैसे आपने 2 कंट्रीज की एग्जांपल दी थी जैसे, तो आप क्या कितना फर्क है, क्या फर्क है, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, मैंने कंपेयर किया था पाकिस्तान को इंडिया और इसराइल से, सही है। तीनों मुल्क 1947 में आज़ाद हुए थे, ठीक है। और अभी आप अगर देखो दोनों को 74 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस मिले हुए। इसराइल कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, पाकिस्तान कहाँ पे, सही है। उसकी वजह सिर्फ यही है भाई कि इसराइल जो है, ये इसराइल के लोग रिसर्च वर्क में बहुत गुस्से में, इंडिया के लोग रिसर्च वर्क में बहुत गुस्से में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना यार। हमारे पास क्या है, काफिर काफिर, इसराइल काफिर, इंडिया काफिर, हिंदू मार दो, जला दो भाई, ये कर दो। यही मसला है। हमारे पास वो लर्निंग का वो नहीं है, हमारे पास रिसर्च नहीं करनी है हमें, बस हम चाह रहे हैं कि यार एक काफिर ने ये चीज़ बनाई है, काफिर ने लैपटॉप बनाया है, चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन है वो काफिर, जलेगा जहन्नुम में, चीज़ लेकिन अच्छी बनाई है, मैं यूज़ करूंगा उसकी चीज़। यही वजह यार, मुल्क बहुत पीछे रह गया है। जो इंडियंस थे वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, IT हब इंडिया है एशिया का। उसके अलावा इसराइल तो भाई बहुत आ गया, इसराइल से तो कंपैरिजन है ही नहीं बिल्कुल भी पाकिस्तान का। इसराइल की जो आर्मी है उनके अंदर IDF, उसके अंदर एक यूनिट है 8200, अच्छा, वो बेसिकली डेडिकेटेड है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ऊपर, और जो गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स होते हैं बेसिकली वही यूनिट करवा रहा होता है। काफ़ी इन्होंने ईरान के ऊपर एक 2008 में साइबर अटैक कराया था, स्टक्सनेट के नाम से एक मेलवेयर बनाया था इन्होंने। बेसिकली वो करता ये था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट था ईरान का नातान्ज में, उसके सेंट्रीफ्यूज होता है ना, उसकी मोटर की रोटेशन स्पीड बढ़ा देता था, और इतनी बढ़ा देता था कि वो मोटर जो है वो एक्सप्लोजन के करीब आ जाती थी। तो ईरान की किस्मत अच्छी थी, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड नहीं हुआ। अच्छा, इतनी आगे की फिल्म? बिल्कुल 2008 की बात कर रहा हूँ। शीश, 2008 में तो बटन वाले फोन थे यार, यहाँ पे बटन पे चल रहे थे हम। अच्छा, अभी आप क्या मतलब साइबर सिक्योरिटी से आप देखते हैं कि वर्ल्ड का पूरा ये सीन चेंज हो जाएगा कि हम लोग अभी मतलब हम लोग जिहाद क्या इस पे करेंगे अब? नहीं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मजाक के रेफरेंस कि यार अगर जिहाद की भी बात आती है तो अब दौर चाकू तलवारों वाला नहीं है भाई, अब टेक्नोलॉजी का दौर, टेक्नोलॉजी में भी वही टेक्नोलॉजी का दौर है। और अगर आपने लड़ना भी है तो आपकी अगली जंग इसी तरह होंगी। आप इधर उधर बोलते हैं ना कि जंग लड़ेंगे, ये करेंगे, आपका उसने 2 बम यहाँ से मारना, 2 बम वहां से मारना, और आप पत्थर के दौर में आ जाओगे वापस, और मेन जंग जो है वो इसी के ऊपर होगी। अब तो इतने एडवांस सिस्टम हो गए, मिलिट्री, उस दिन मैं पढ़ रहा था, मिलिट्री वेपन सिस्टम का बड़ा शौक है, तो उसमें इतने एडवांस सिस्टम आ गए कि आपके उड़ता हुआ जो मिसाइल है उसको एकदम पॉइंट हैक करके आपके मिसाइल को उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मतलब रेडार सिस्टम्स है आपके, इस तरह इतने डेवलप सिस्टम्स हैं कि यार आपके मिसाइल्स तक फालतू हो जाते हैं, आपके बॉम्ब्स, मिसाइल्स, वेपन सब फालतू किया जा सकता है। और जितना आपके वेपन्स ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं उतने ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपके मिसाइल सिस्टम्स हैं, आपके फॉर एग्जांपल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो सब उसी तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, रेडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। तो जितना आप टेक्नोलॉजी के करीब हो रहे हो उतना ही साइबर सिक्योरिटी की वो जो इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। तो जब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है तो हमारे
कंट्री में रहते हुए हम लोग क्यों इस चीज को नहीं हाँ। अपने दिमागों में डाल पा रहे कि भाई अब वो दौर नहीं है कि आपको जिहाद की कॉल होगी तो आप डंडे लेके बाहर चले जाओगे और मार के अगले को जीत के आ जाओगे। इस तरह नहीं है, आगे की सब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी सिर्फ साइबर की रेफरेंस से नहीं, आपके फॉर एग्जांपल ये जो मीडिया जो है ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना आपके इसमें। अगर टेक्नोलॉजी जो हम ड्रामे फीड किए जा रहे हैं, आपको चीजें फीड की जा रही हैं, दैट आल्सो प्लेज अ बिग रोल। तो उसको हम साइड पे करेंगे और मेन पॉइंट साइबर पे रखेंगे। वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम लाइज के या जो यूनिवर्सिटीज का मसला है, क्योंकि इंडिया में आईआईटी है विच इज अ रियली गुड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का मसला है या फिर लोग फिर यहाँ पे सीएस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में लोग जाते हैं लेकिन वो किसी वजह से साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा पा रहे हैं या फिर अच्छे हैकर्स नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, तो वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज? पहले प्रॉब्लम वाली बात करेंगे फिर साइबर वॉरफेयर पे आते हैं। हाँ, प्रॉब्लम यार ये है मेरे ख्याल से कि जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है ना, सबसे पहले उसका एम ये होता है कि मुझे जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी। हाँ। और जॉब किस में? बच्चा जाता है आसानी की तरफ, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। कुछ दिन पहले एक मीम चल रहा था ट्विटर पे कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट बट नोबडी लाइक्स द मैथ्स बिहाइंड डेटा साइंस। सही है, तो ये वजह है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें मैथ्स पसंद नहीं है, इस वजह से हम रिसर्च वर्क भी नहीं कर पाते, इसी वजह से मुल्क भी तरक्की नहीं कर पाता फिर अल्टीमेटली। तो ये प्रॉब्लम है मेरे लिहाज से। अब आते हैं साइबर वॉरफेयर के ऊपर। भाई इंसान इस दुनिया में जब से आया है तब से जंगें चल रही हैं भाई। फैक्ट। पहले ज़मीन पे जंगें चलती थी, फिर पानी पे गई, फिर हवा पे आई, अब जो दौर है वो साइबर का है। ये बात सबको पता है, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है। जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो जीत जाएगा ये बार। और अभी जो जीत रहा है ना मेरे ख्याल से वो इसराइल है भाई। फैक्ट। इसराइल या फिर चाइना। चाइना भी बहुत आगे है इसमें। अच्छा, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है ट्विटर पे पाकिस्तानी, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसने एक ट्वीट किया था कुछ वक्त पहले कि अगर साइबर सिक्योरिटी चेस होता ना तो चाइना और इसराइल ये चेस को 5 डायमेंशनली खेल रहे होते। इतना आगे पाकिस्तान 2 डायमेंशनल भी नहीं खेल पाता अभी। हम कागज से बना रहे होते। ये किया मैंने। तो साइबर वॉरफेयर यार फ्यूचर में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अभी भी है। एपीटी ग्रुप्स का शायद आप लोगों ने सुना हो, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स होते हैं। टोटल 150 ग्रुप्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। उनमें से तकरीबन 50 सिर्फ चाइना के हैं, सिर्फ 50 अकेले चाइना के। यूएस के कुछ हैं, इसराइल के कुछ हैं। इसराइल का एक ही है जो नोन है, 8200 जिसका मैंने नाम लिया, उसके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है। दे आर सो गुड कि यार किसी को पता ही नहीं चलता। वो ट्रैक्स इस तरह कवर करते हैं किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने हैक किया है, अगर किया भी है तो किसने किया है पता नहीं चलता। उसके बाद इंडियंस हैं और काउंटर पार्ट्स, देयर बिट स्लॉपी, कुछ हैक करते हैं तो पता तो चल जाता है कि भाई इन्होंने हैक किया है। तो उनके ऊपर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, काफ़ी आर्टिकल्स आ जाते हैं, लोग उस पर पेपर्स लिख देते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी भी एक ग्रुप है APT 36 के नाम से, ट्रांसपेरेंट ट्राइब के नाम से इनको बोला जाता है। उसके अलावा इनको प्रोजेक्ट MB कहा जाता है, मैथिकल लेपर्ड्स कहा जाता है। और बेसिकली इनका काम यही है कि बॉर्डर के उस पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर अटैक करना, उनकी इन्फॉर्मेशन करना। जो ये टेक्निक यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए वो यूजुअली फिशिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग अच्छी है भाई पाकिस्तानियों की, ये मैं कहूँगा। ये हुआ ये था बेसिकली जब कोविड-19 आया था, तो काफ़ी लॉकडाउन, कोविड, इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं ये सब। तो उन्होंने एक ईमेल चलाई थी कैंपेन में, उसमें ये वर्ड डॉक्यूमेंट एक डाल दिया था मैलिशियस ईमेल पे, और सब इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेल कर दी। अब वो चली गई मेल सबके पास, सबने खोल लिया वर्ड डॉक्यूमेंट, सबने खोल लिया, बंद भी कर दिया, पता नहीं चला। और उसके अंदर मेलवेयर था जो एग्जीक्यूट हो गया वो। सही। दिमाग तो है वैसे। हाँ बिल्कुल। नहीं वही ना, दिमाग बहुत इस्तेमाल नहीं करना सही डायरेक्शन में। खैर सोशल इंजीनियरिंग यार पाकिस्तानियों में बहुत अच्छी है। आप रोड पे भी देखोगे आपको आपसे फकीर 100 रुपए ऐसे ही लेके चला जाता है। हाँ वो उससे किस्सा है, तारे के रोड पे गया, उनकी टेक्निक है पता है, हर बंदा देख के मांगते हैं। एक है बोल लाला तुझे चांद सी गर्लफ्रेंड है, मतलब बीवी भी नहीं गर्लफ्रेंड है, मतलब वाह भाई तू सही है। मैंने भी फटाक से 100 रुपए पकड़ा दी, मतलब दुआ तो अच्छी है। दुआ तो पता की शायद कबूल हो जाए। शायद कबूल हो जाए। तो वही चक्कर है, ये काम दिमाग बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन में लगाना नहीं है। सो कंटिन्यू प्लीज, हमने आपको कट ऑफ कर दिया। खैर यार साइबर वॉरफेयर फ्यूचर वही बता रहा हूँ ना मैं कि पाकिस्तान में भी इतना नहीं है, एक ही ग्रुप बना हुआ है जो पता चला है लोगों को। या तो ये है कि भाई बहुत सीक्रेसी है, सीक्रेसी काफ़ी है, एजेंसी वाले कुछ बताते नहीं है। या तो ये कि भाई जो ग्रुप्स अगर हैं तो वो इतने अच्छे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं।
या तो इतने बुरे हैं कि किसी चीज़ अहमत ही नहीं हुई कि उनके ऊपर रिपोर्ट लेके बैठ के। ये मुझे तो लग रहा है कि दूसरा वाला कैसे किसी को पता ही नहीं है, हम इतने भी हम अच्छे नहीं है, कोई करके चला जाता है, हम पीछे बोलते हैं हम थे और साइड में हो जाते हैं। अल्लाह का करम बहुत है इस मुल्क के ऊपर, तो चल रहा है ये। मतलब खैर अभी आप FIP भी साइबर सिक्योरिटी का ही बना रहे हैं, तो हमने जब मिस वगैरह से बात होती है हमारी, तो वो लोग ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का आपका FIP होना चाहिए। तो इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, तो आपने भी कुछ सोचा होगा ना कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं आप, या किस तरफ जाना है। तो इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप साइबर सिक्योरिटी ग्रेजुएशन के बाद, कहाँ देखते हैं अपने आप को? और ओके, बेसिकली मेरा FIP जो है वो मेलवेयर एनालिसिस के ऊपर ही है। मेलवेयर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग यूजिंग डीप लर्निंग, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए कर रहे हैं, IoT डिवाइसेस के लिए। क्योंकि IoT जो है ना इस वक्त सबसे मोस्ट वल्नरेबल जो सिस्टम्स हैं वो IoT के हैं। क्योंकि उसमें होता ये है कि आपने कोई IoT डिवाइस बनाई, उसमें आपने जो ID पासवर्ड रखा है वो डिफॉल्ट एडमिन कोई भी आके उड़ाएगा, एडमिन IP एंटर करेगा, एडमिन लॉगिन कर लेगा, उसका एक्सेस मत लिया, आपका सिस्टम गया। तो स्कोप इसका काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। काफ़ी कंपनीज हैं, एक इब्रिक्स है, Folio3 है, उसके अलावा ट्रिलियम है, अच्छा, उसके अलावा FIA भी आजकल इंटर्नशिप्स वगैरह इनकी चल रही हैं। लेकिन अभी जो हैकाथॉन हुआ था ना, उसमें भी बेसिकली सीन यही था कि हैकाथॉन के दरमियान और हैकाथॉन के बाद एजेंसीज ने रिक्रूटमेंट किया है। अच्छा, FIA का एक नाम लूँगा मैं, FIA वालों ने रिक्रूटमेंट किया है, लोगों के नंबर लिए, मैंने अपना नंबर नहीं दिया खैर। मुझे काम नहीं करना भाई। गायब मुझे नहीं करना। सही है। तो ये तो मतलब इंडस्ट्री का रुझान है इस तरफ, इंडस्ट्री समझ भी रही है इस बात को, क्योंकि जॉब तो लग जाती है सबकी, तो ये अब आप एंड में अभी ग्रोथ की बात हो जाती है ना सही। एंड में। तो इंडस्ट्री ग्रोथ के उस स्लोप पे है भी, या फिर इंडस्ट्री तो चाह रही है भाई हमारे पास हैकर्स हैं, हमारी कंपनीज ज्वाइन करें। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, इनको पता चला है ना इनके साथ जो हुआ है, बैंक ऑफ पाकिस्तान हैक अभी हुआ हुआ है है, recently। बैंक अभी हैक हुआ है। उसके अलावा अभी FBR हैक हुआ है, कुछ वक्त पे FBR का डेटा लीक हुआ है। उसके अलावा नादरा का डेटा लीक हुआ है अभी 1 महीने पहले। हाँ, नादरा का भी सही। उससे पहले के इलेक्ट्रिक में रैंसमवेयर अटैक हुआ है, पता नहीं कितने $6 मिलियन मांगे थे के इलेक्ट्रिक से, मुझे नहीं पता उन्होंने पे किए नहीं किए। उसके बाद तो ये मेरे ख्याल से यार अकल आ गई है इनको, इंडस्ट्री जो है ना अब ये चाह रहे हैं कि हमारे पास हैकर्स आए, तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि यूनिवर्सिटीज इतने हैकर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही जितने हैकर्स इनको चाहिए। जो ज़्यादा बड़े हैकर्स होते हैं ना, मैंने जो देखा है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो ये देखा है कि यार ज़्यादातर हैकर्स यूनिवर्सिटीज़ के नहीं होते, ग्रेजुएट। किसी ने इलेक्ट्रिकल डबल ही किया हुआ है, हैकर है। जैसे शामिर आमिर की आपने बात की, शामिर आमिर ने डबल ही किया हुआ है, पता है, अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट हैकर्स इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। डबल ही स्टूडेंट है। बेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड है 2017 में वर्ल्ड में नंबर 3 पे था बग बाउंटी हंटर। शीश, यानी कोई है, कोई लोग हैं थोड़े से हैं। इसके अलावा राफी बलोच भी है। राफी बलोच ने रिसर्च पेपर लिखा था एक या 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है। वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट बंदा है इस फील्ड में। अच्छा, यानी वी हैव अ फ्यू टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, लेकिन पॉइंट वही ना, अ फ्यू टैलेंटेड इंडिविजुअल्स कैन नॉट लिफ्ट योर एंटायर कंट्री। आपको एक पूरा वर्कफोर्स चाहिए जो कि इस पे काम कर सके, और इस पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बहुत मेजर रोल आता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में आप खुद एक CS यूनिवर्सिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक रेप्यूटेबल CS यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में नाम है फास्ट का। तो इवन उधर भी हमें कोई अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का बैच, मतलब अभी आया जो फ्रेशमैन आया 2 साल। जी, 2 साल। अच्छा, 20 के से स्टार्ट हुआ। हाँ। तो चलो 2 साल भी हो, तो अभी कोई फर्स्ट अभी बैच ग्रेजुएट हुआ नहीं है। तो वेयर डू यू सी द लैकिंग के कहाँ मिस किया यूनिवर्सिटी ने? यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए ऐसे कि वो ज्यादा हैकर्स प्रोड्यूस और करे? उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में साइबर के इलेक्टिव्स हैं हमारे बैचेस के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं, ये तो कोर है। एक लास्ट सेमेस्टर ऑफर होता है एथिकल हैकिंग, अगले अच्छा, सेमेस्टर एथिकल, अच्छा वही लास्ट सेमेस्टर में जाके हो, तो मतलब 2 कोर्स में बंदा क्या सीख लेगा? बिल्कुल। तो मतलब किधर आपको लैकिंग दिखती है यूनिवर्सिटी के स्टैंड पॉइंट से, कि यूनिवर्सिटी क्या क्या कर सकती है टू इम्प्रूव दिस? देखो, फास्ट सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो है मशीन लर्निंग के। अच्छा, मेरी आज डॉक्टर जुल्फ़िकार से ही बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि फास्ट दूसरी कंपनीज, बाहर की कंपनीज हमें बोलती हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी से सिर्फ मशीन लर्निंग के डेवलपर्स ही आ रहे हैं हमारे पास, आप कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। बोल रहे नहीं यार, हमने तो इंट्रोड्यूस की हुई है अलग अलग डिग्री, साइबर सिक्योरिटी की, AI की, SE की। लेकिन सीन मसला यही है ना कि यार एल्यूमिनाई जो चली गई है बाहर, वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग में प्रोमिनेंट बंदे गए हैं हमारे। एक मेरा बैच, मेरे क्लासमेट है मोहम्मद अहमद, जानते हो गए आप लोग, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट बंदा है यार, इंडिया की कंपनी में भी जॉब कर रहा है वो, अच्छा, डेटा साइंटिस्ट। मैं जो खुद इंस्पायर हुआ था यार उसी बंदे से हुआ, अहमद से। उसके अलावा 2-3 बंदे और थे, अमर कुमार, साद इस्माइल, सुबान बिन उस्मान, साजिश पाएगा। इन लोगों से इंस्पायर हुआ था यार मैं।
सीनियर्स थे मेरे सारे। साजिद इस्माइल तो यूरोप चले गए ना अभी, हाँ, पॉडकास्ट पे आ रहे थे वो साजिद हाँ इस्माइल। उनसे बात की थी वो उनको। करीम में थे ना साजिद इस्माइल? साजिद इस्माइल भी करीम में था और सुभान उस्मान भी करीम में था, वो भी मेरे ख्याल से यूरोप शिफ्ट हो गया। सही सही। तो लैकिंग कहाँ पे थी यूनिवर्सिटीज की, किस तरफ शिफ्ट करे यूनिवर्सिटी हाँ, अपने? मशीन लर्निंग में मैंने बता दिया कि हाँ। भाई ज़्यादा बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं। अब इनको साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करने के लिए ना यार, एक तो देखो अब मुझे देख रहे हैं लोग ऐसा नॉर्थ स्टार देख रहे हैं कि भाई अचीवमेंट कर रहा है, हाँ। टॉप रैंक्स आ रहे हैं हैकिंग में, हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में। अब मैंने आज सेशन कराया, आपने भी देखा मैंने भी देखा, मैक्सिमम 30 बच्चे थे, सही है। अब बच्चे अगर खुद नहीं आ रहे इस फील्ड में तो अब हम क्या कर सकते हैं यार? सही बात। यूनिवर्सिटी खुद क्या कर सकती है? बच्चों का इंटरेस्ट अब बन चुका है भाई, मशीन लर्निंग में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, वेब डेवलपमेंट बनानी है। मैंने पूछा था यार क्यों नहीं आ रहे बच्चों से, तो बच्चों का जवाब ये था कि यार ज़बरदस्ती हमें मिली है साइबर सिक्योरिटी, कोई और फील्ड मिल नहीं रही थी, परसेंटेज नहीं थी, साइबर सिक्योरिटी में डाल दिया। तो ये अच्छा मतलब जो बैचलर से परस्यू कर रहे हैं वो भी जबरदस्ती में कर जो रहे हैं। सीएस में नहीं मिला वो फिर दूसरे बैचेस में डाल दिया। एग्जैक्टली। तो एज अ सोसाइटी, एज अ मतलब इसका तरफ शिफ्ट आ ही नहीं रहा है, एक पेंडुलम शिफ्ट लाना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग वो देखकर। तो मतलब सही है। स्टूडेंट्स में भी अगर लैकिंग देखें तो उसकी क्या मेजर वजह आपको नज़र आती है कि क्यों स्टूडेंट्स नहीं आना चाह रहे इस फील्ड की तरफ, या क्या ऐसी बातें हैं जिससे वो घबरा रहे हैं आने से? कि फॉर एग्जांपल अगर आप इजी उसकी बात करें, अभी आपने जैसे डेटा साइंटिस्ट की बात की, इट्स कंपैरेटिवली बाकी सीएस फील्ड्स के थोड़ा ढीली भी जॉब है, प्लग एंड प्ले चलता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ड्रैग एंड ड्रॉप का जॉब है। हम लोग बैठे हुए थे मुनीब लोगों के साथ भी जो हमारे हमारे आपके सीनियर हैं, साल सीनियर हैं, तो उन लोग से वो बने यार वही से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है, जॉब इजी है, पे ढंग की है, तो अक्सर बच्चे भाग भाग के उस तरफ चले जाते हैं। तो एक तो हमारी कौम में आलस जो है ना, ये कूट कूट के भरी हुई है, बस काम कर कम करना पड़े और पैसे मिलते जाए उसके। तो वेयर डू यू सी द शिफ्ट कमिंग? मतलब क्या इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, या क्या आपके नज़रिए में इस तरह क्या होना चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा पब्लिक का या स्टूडेंट्स का, मतलब स्टूडेंट बॉडी है उसका थोड़ा रुझान इस तरफ बढ़े? यार सबसे पहले तो हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखो डेटा हमारा सेफ नहीं है, हमारा बैंक हैक हो रहा है, हमारा नादरा ऑफिशियल पाकिस्तान का डेटाबेस हैक हो रहा है, हमारा के इलेक्ट्रिक हैक हो रहा है। तो अब बिजली भी ना हमारे पास बिजली बचेगी, ना हमारे बैंक हो गए तो ना हमारे पास पैसा बचेगा, हमारा नादरा हैक हो गया ना तो ना हमारे पास डेटा रिकॉर्ड बचेगा। तो इसका मतलब भाई आप एग्जिस्ट करते नहीं हो। सही। तो किसी ने अगर अटैक कर लिया ना अच्छा वाला, तो इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास बिजली है, ना आप एग्जिस्ट नहीं करते आप अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से यार ये इस बात पे एम्फसाइज करना चाहिए। उसके अलावा ये कि जो तुम आप जिसकी बात तुम कर रहे हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन, जॉब अच्छी है, अच्छी है। अब बच्चा जो है ना, बच्चा देखता है भाई कि मुझे स्टार्टिंग मिल रही है 1 लाख, ठीक है, सही है, प्रमोशन के बाद 2 साल बाद 2 लाख हो जाएगी, मैक्सिमम चली जाएगी 5 लाख। मैं सारी ज़िंदगी 5 लाख कमा लूंगा, लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा डेटा साइंस के लिए जिसमें रिसर्च वर्क है, और जिस रिसर्च वर्क की वजह से मैं मुल्क को आगे ले जा सकता हूँ। पाकिस्तान बहुत डेवलपर्स प्रोड्यूस कर रही है, रिसर्चर्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा पाकिस्तान। सेम सीन हमारी यूनिवर्सिटी में, आपने बहुत कम बच्चे देखे होंगे जिनका रुझान जो है ना वो रिसर्च वर्क की तरफ होगा, हाँ। पीएचडी करने का होगा, मास्टर्स का तो सबका होता ही है, लेकिन पीएचडी बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को मिले होंगे जो कह रहे होंगे कि पीएचडी करना है मेरा। सही। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट यही है यार कि मैं पीएचडी करूं, साइबर सिक्योरिटी में ही करूं और क्रिप्टोग्राफी में करूं स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे कमी है ना वो क्रिप्टोग्राफी की है। और क्रिप्टोग्राफी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्रिप्टोग्राफी यार आर्ट है। आप फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट आपको दिया जाता है, उसको एनक्रिप्ट करना है, आपको टेक्स्ट को ऐसे एनक्रिप्ट करना है कि जो सामने वाला उस टेक्स्ट को देख रहा है ना उसको लगेगा ये गिब्रिश है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक द इमिटेशन गेम आपने मूवी देखी होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर जो बनी है, उसमें एनिग्मा नाम का एक साइफर था। बिल्कुल। वो करता यही था बेसिकली कि उसके अंदर आप जो जर्मन थे वो इन्फॉर्मेशन डालते थे कि ये वाली शिप यहाँ है, ये वाले कार्गो शिप्स यहाँ पर हैं, ये शिप यहाँ से आ रही है, सबकी लोकेशन जाती थी उसमें, और बाहर क्या आता था उसमें से गिब्रिश, किसी को कुछ नहीं पता क्या है। उसको ब्रेक किया एलन ट्यूरिंग ने, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टोएनालिस्ट इन वर्ल्ड। और एलन ट्यूरिंग उस वक्त मेरे ख्याल से 24, 25, 26 कुछ इस तरह का था। उसकी सेक्सुअलिटी पे मैं नहीं जा रहा, सही। क्योंकि भाई पाकिस्तानी को आपको पता है नहीं, वो तो शुरू हो जाएंगे। हम ये इस गंदे आदमी का काम करें, हम कैसे कर सकते? अबे भाई तुम बंदा नहीं देखो, काम देखो ना उसका। यार उस बंदे ने एनिग्मा ब्रेक कर दिया। आई थिंक ही वाज अ जीनियस। जो बात आज जो कंप्यूटर साइंस चल रही है उसके रिसर्च पेपर की वजह से चल रही है, द इमिटेशन गेम। मूवी का नाम भी यही था, उसने जो रिसर्च पेपर लिखा था उसका नाम भी यही था। अच्छा। पेपर पढ़ा हुआ है द इमिटेशन गेम, अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें वो ये आप लोगों ने शायद एआई में ट्यूरिंग टेस्ट का पढ़ाओ, ट्यूरिंग टेस्ट एआई पढ़ेंगे ना, यही पढ़ोगे। ट्यूरिंग टेस्ट एक होता है, उसमें आप ये देखते हो कि आपके सामने जो एक मशीन रखी जाती है, मशीन को कहा जाता है कि ह्यूमन के बिहेवियर कॉपी करे।
और अगर मशीन जो है वो सक्सेसफुली कर लेती है, मतलब जो सामने जज बैठा हुआ है ना उसने जज कर लिया कि मशीन है या फिर ह्यूमन है, तो ये इस बेसिस पे वो टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट फेल या पास होता है। तो इसने वो बुनियाद रखी थी आज मॉडर्न डे एआई की तकरीबन 60 साल पहले, 70 साल पहले कुछ। शीश। तो क्रिप्टोग्राफी इज अ हाँ। सब ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बनी हुई है, अच्छा। क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी आई थी ना, हाँ। तो दो कोर्सेज, दो सब्जेक्ट, दो चैप्टर्स होते थे। एक होता था डेस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और दूसरा होता था आरएसए, डिस्क्रीट में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ। आरएसए एल्गोरिथम है, हाँ। जो कि 3 साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन और इसराइली, उनके नाम के ऊपर बेस्ड है। पहले का नाम रॉन रिवेस्ट, दूसरा आदिश आमिर, तीसरा आदिलमान। अब आपको मैं बताऊं एक बात बड़े मजे की। इन्होंने एल्गोरिथम दिया था 1979 में। उस वक्त शामिर जो था मेरे ख्याल से 26 साल का था। 40 साल पहले एल्गोरिथम दिया। ऐसा एल्गोरिथम है आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सकता है इसको, और कहा जाता है कि जब तक क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं आती ना, ये एल्गोरिथम ब्रेक नहीं होने वाला। अच्छा। शीश। अब आप मुझे बताओ कि 26 साल का कोई पाकिस्तानी आदिश आमिर के लेवल का है जो इस तरह का एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस कर सके आज, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद आज भी। के 10 साल बाद भी नहीं होगा। अब हम इसराइलियों को ब्लेम करते हैं, यार काफिर हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये सब, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन आप देखो तो यार तरक्की किस तरह कर रहे हैं वो। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि छोटा सा मुल्क है, सराउंडिंग में क्या है, मिडिल ईस्ट पूरा, इधर से भी दुश्मन है उधर से भी दुश्मन है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर्वाइवल एक ही ऑप्शन है उनके पास कि भाई मेहनत करनी है, और कर रहे हैं भाई। वो देख लो फिर कहाँ है आज इसराइल। हमारा यही मसला है ना, अगर हम कभी कॉर्नर भी होते ना तो हमने फाइट नहीं करनी, हमने ब्लेम करना है कि यार ये मसला है। तो अगर आप देख रहे हो आपका दुश्मन है, आपका ओपोनेंट है, वो इतना आगे चला गया है, तो बजाय इसके क्या बैठ के रोना शुरू करो कि यार इतना आगे क्यों है, ये क्या कर रहे होगा। आप भाई अपना स्टैंडर्ड उतना ऊंचा करो कि आप उसको लेवल पे जाके मैच कर सको ना। अगर आज आप इजराइल से वॉर करते हो किसी भी फॉर्म की, वेदर इट्स अ फिजिकल वॉरफेयर और आपका डिजिटल वॉरफेयर, दोनों केस में इजराइल आपको हशर नशर करके छोड़ेगा। बिल्कुल सही है। और ये कॉन्फिडेंस और आपका जो एक होता है ना कि हम कर देंगे, हमारे अंदर जिहाद का वो है, हमारे अल्लाह का साथ है, बेशक अल्लाह का साथ है, लेकिन अपनी हालत तो देखो। अल्लाह का साथ तभी आएगा जब खुद कुछ एफर्ट की होगी। खुद कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो यार आपने कहीं भी किसी भी चीज में, फील्ड में कुछ भी करना है तो खुद हाथ पैर मारने होता है। अगर आपने किसी दुश्मन को, अगर ये भी नजरिया आप रख लो ना कि चलो आप वो नजरिया जैसा भी है, सही है गलत है, उस पर कमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये भी नजरिया रखो ना यार कि मेरा एक ओपोनेंट है, मेरा दुश्मन है, मुझे उसको हराने के लिए उससे बेहतर होना है। अगर आप उससे बेहतर नहीं, आप उसको हरा नहीं सकते। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग शायद काम करें तो शायद ये मुल्क बहुत तरक्की कर सके, क्योंकि इस मुल्क में पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो ये दिमाग है लोगों में। वो आपको कभी रास्ते में जुगाड़ करते हुए लोग नजर आए, लेटा के बाइकें, हम बाइकें चला लेते हैं, पेट्रोल की हर चीज का जुगाड़। हम लोग ने स्टूडियो बनाते कितना जुगाड़ किया है यार। जुगाड़ में हम सबसे, तो जब इतना कर ही रहे हो तो उसको सही जगह चैनल कर लो थोड़ा। तो हमने हमारे अपने दोस्त भी कुछ ऐसे हैं कि भाई उनका दिमाग, यकीन करें ऐसा दिमाग है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे इसका दिमाग चल कैसे रहा है। लेकिन चलेगा फालतू कामों में, तफरियां कर लो, टीचरों को तंग कर लो, यहाँ पे निकल जाओ वहां पे निकल लो, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करना। तो ये ज्यादा ही निकल गया। फ्लो हो गया, फ्लो में निकल गया मैं। अच्छा, तो कमिंग बैक टू साइबर सिक्योरिटी लिटिल, तो फ्यूचर प्लान्स। उससे पहले अगर थोड़ा यूनिवर्सिटी के उस पे आए कि अब यूनिवर्सिटी बेचारों को साइड ही करा दिया हमने। तो आप करंटली अपना FYP उस पे कर रहे हैं, साइबर पे कर रहे हैं। तो लिवे मतलब पाकिस्तान में रहते हुए इसका साइबर अगर कोई उठाना चाह रहा है FYP साइबर का, तो क्या आप उसको रेकमेंड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आइडिया होना चाहिए, किस तरह FYP को लेकर अप्रोच करना चाहिए? तो लिटिल बेसिक अबाउट दैट। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा FYP मशीन लर्निंग पे बन रहे हैं, ठीक है। सही। डॉक्टर जुल्फ़िकार से आज मेरी इस बात पे भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग हमारे लिए क्या है, हम डेटा सेट किसी और का बना हुआ उठाते हैं, सही है, मॉडल किसी और दूसरे का बना हुआ उठाते हैं, यूज़र इंटरफेस किसी तीसरे का बना हुआ उठाते हैं, तीनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बोलते हैं मेरा मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। खैर यार यही है आज मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो होता है ना ज़्यादातर FIP साइबर सिक्योरिटी में, उसमें यही होता है, डेटा सेट मैलवेयर का मिल जाता है आपको कि भाई ये मैलवेयर है, क्लासीफाई हुए होते हैं, ये मैलिशियस है, ये मैलिशियस नहीं है। उसके ऊपर आप कोई मशीन लर्निंग का मॉडल लगा देते हो, थोड़ी सी ट्यूनिंग करके, बोलते हो भाई मेरा मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा FIP खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो FIP है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि मिस अनम कुरैशी ने इसी वजह से अलग किया क्योंकि मुझको पता था कि मेरा मेलवेयर के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी नॉलेज है मुझे। तो मैंने जो मेरा यही है यार कि हमारा जो टेस्टिंग होगी ना वो रियल वर्ल्ड मतलब रियल टाइम इन्वायरमेंट में होगी। मतलब मैं अपना एक मेलवेयर बना के टेस्ट करूँगा जो कि मेलवेयर पहले नहीं बना, कि भाई ये मेलवेयर मेरा जो मॉडल है मशीन लर्निंग का वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से मशीन लर्निंग के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी जो कंबाइन होती है ना, ये फ्यूचर है FIP का।
ओके ओके ओके। अच्छा, ये मशीन लर्निंग जो है ये बेसिकली इट्स अ सब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? या तो अगर जैसे कोई एआई परस्यू करना चाह रहा है तो उसके लिए भी क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मतलब साइबर आना आपको ज़रूरी है बेसिक्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब कोई लिंक नहीं है इनका? नहीं, लेकिन लिंक बात बना सकते हैं, बना हाँ। सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि अगर आप एक इसराइली बच्चे को कंपेयर करो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसने एआई का पढ़ा हो, उसके सिक्योरिटी के हमारे सिक्योरिटी के प्रोफेशनल से ज़्यादा नॉलेज होगी, भले उसने सिक्योरिटी नहीं पढ़ी। क्योंकि इसराइल का एक बंदा पता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, उसको एआई आती है, उसको साइबर सिक्योरिटी भी आती होगी, उसको दुनिया जहाँ की हर चीज़ की नॉलेज होगी। पाकिस्तानी को एक चीज़ में घुसना है, सिर्फ वो है मशीन लर्निंग, पैसा चाहिए बस, वही। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस, क्योंकि 10 बजने में आपको भी लंबा जाना है अभी। और माशाल्लाह मैच भी है। वैसे मैच की वैसे थोड़ा हाँ, मैच भी रास्ते है। बन गए हैं। हाँ, तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आप जरा एक्सप्लेन कर सकें अगर। फ्यूचर प्लान यार अभी तो ऐसा कोई आफ्टर सोचा ग्रेजुएशन। हाँ, अभी तो ऐसा कोई सोचा नहीं है, सिवाय इसके कि ये मास्टर्स करना है या और उसके बाद फिर पीएचडी का है, साथ साथ जॉब भी कोई मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिल जाएगी। इंशाल्लाह। पास के ग्रेजुएट में कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई रखेगा। इंशाल्लाह, हाँ, वो तो रख ही लेते हैं। नहीं तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब इसी डेवलपमेंट के किसी उसमें मिली तो क्या आप वो करेंगे? बिल्कुल कर लूंगा, अगर इंटरेस्ट है, अगर मुझे कॉन्स्टेंटली लर्निंग मेरी हो रही है, बिल्कुल करूंगा यार। मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो लर्निंग की तरफ है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मेरी एक स्किल है, एज ए हॉबीज करता हूँ मैं इसको, साइबर सिक्योरिटी को अच्छा हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मैं डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ अच्छी। अच्छा, तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अब सीएस का ही हमने जितने सीनियर से बात किया था भाई, अगर एक फील्ड तुमने पकड़ ली तो हर फील्ड, क्योंकि सीएस में बहुत वास्ट है, सीएस इटसेल्फ बहुत बड़ी है, पर उसकी सब ब्रांच भी उसी कुएं के हाँ, मेंढक से टाइप बन जाते हाँ हो, फिर आप वही निकल कि नहीं एक बार सकते। कुएं में गए तो फंस गए एक तरह बिल्कुल। से। तो फिर अगर आप डेवलपमेंट साइड पे चले गए तो साइबर तो आपका फिर मुश्किल हो जाएगा परस्यू करना। साइबर में सीन पता है क्या है? एक फ़ायदा हुआ है साइबर में पहले घुसने का, कि वो ये कि साइबर सिक्योरिटी जो बंदा होता है ना, उसको हर चीज़ आनी चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने बताया, हर लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इसलिए उसको डेवलपमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डीबगिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसको आईओटी की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, हर सब्जेक्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी है। ओह, आईओटी डिवाइस है, अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमें, लेकिन उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है। आईओटी डिवाइस को भी सिक्योर करना है ना भाई, मोबाइल ऐप है उसको भी सिक्योर करना है आपको, आप एक डेस्कटॉप ऐप बना रहे हो आपको उसको भी सिक्योर करना है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो उसको भी सिक्योर करना है। तो जो भी सिस्टम है भाई उसके अंदर सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। तो मेरे लिहाज से यार साइबर सिक्योरिटी क्योंकि मैंने पढ़ ली और इन्हीं चीज़ों के ऊपर पढ़ी, एक वेबसाइट के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक आईओटी डिवाइस के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मुझे नॉलेज है बाकी सब की, तो मैं डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। ओके 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 ओके। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी फास्ट का बच्चा, क्योंकि ये वीडियो हम लोग वहाँ लगाते हैं फोरम पे, जो फेसबुक पे ग्रुप है, तो अगर कोई अप्रोच करना चाहता है तो नीचे आपका लिंक्डइन दे दें या इंस्टाग्राम दे दें, जहाँ पे आपको कोई अप्रोच कर ले। इंस्टाग्राम का तुमने मेंशन किया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट ये डीएक्टिवेट कर दिया था जब लॉकडाउन लगा था। 2 साल हो गए, मैंने दोबारा यूज़ नहीं किया कभी। अच्छा, क्यों, हैकिंग करके डर गए? नहीं, वो से नहीं। मैंने अभी तुमसे यही आया आने से पहले बात कर रहा था ईगो इज द एनिमी बुक के ऊपर। जब मैंने वो बुक पढ़ी ना, मैंने बोला नहीं यार, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये टाइम्स आए। रायन हॉलिडे ने भाई आंखें खोल दी मेरी। जो बात मैंने है। डीएक्टिवेट किया उसके फौरन बाद अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैंने भी एक हफ्ते के लिए बंद किया था, फिर वापस खोल लिया। कोई बात नहीं, यही होता था, मैंने भी ऐसे किया पहले यार, लेकिन थोड़ा रख लो। डिटर्मिनेशन हो गई ना, एक दफा कंसिस्टेंसी आ गई, डिसिप्लिन आ गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए नहीं यूज किया। चले लेकिन लिंक्डइन है मेरा, लिंक्डइन बिल्कुल शेयर कर दो। लिंक्डइन शेयर कर दें। और ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीएम साइबर सिक्योरिटी, तो तो उनका फेसबुक पेज तो आपको मिल ही जाएगा, आप करें भाई, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मिल ही जाएगा यूनिवर्सिटी में। नहीं, यूनिवर्सिटी में होते हैं कभी आप मतलब एक टैलेंटेड इंडिविजुअल है आपके साथ, तो आप रिसोर्स इस्तेमाल करें यार। क्या यही है ना हमारे लोगों, ये भी एक बात, रिसोर्स इस्तेमाल ही नहीं करने आती, पड़ी भी होगी वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे कि शर्म आ रही। अबे कर ले भाई, वही ना क्या यार, फर्क पड़ता है? नेटवर्किंग अच्छी नहीं है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो विद दैट वील ब्रिंग इट टू एन एंड। शाउट आउट टू मिस सनम कुरैशी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेकिंग दिस। हाँ, वो मिस ने thank you, तो Miss सनम। हमारे 3 गेस्ट तो मिस ने करा के दिए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट मिस। और ये क्लासरूम पे डाल दिएगा सारे जितने उधर भी फैला दे वीडियो। सो विद दैट नोट वी ब्रिंग इट टू एन एंड, एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।